हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। आज के इस टेंस के मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर करा था टेंस क्या होता है, टेंस के एक्शन क्या क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं और पूरा प्रेजेंट टेंस है उसके चारों टाइप्स को अच्छे से कवर करा। आप उस वीडियो को पार्ट 1 को चेक कर सकते हैं। ये टेंस का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इसमें हम फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस दोनों को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, तो इसलिए पार्ट 1 देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। क्यों रिकैप करा दे तो टेंस जो होता है, टेंस होता है क्या है, टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी हम काम करते हैं उसके जो टाइम होते हैं उसी को हम टेंस में पढ़ते हैं। बेसिकली टेंस इज इक्वल टू टाइम। 4 तरह के एक्शन होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम 3 तरह के टेंस में पढ़ते हैं। तो टोटल मिला के हमें 12 टेंस पढ़ना है। तो 4 टेंस जो प्रेजेंट का वो पिछला वीडियो में कवर हो चुका है। इसमें हम पास्ट टेंस को और इसके टाइप को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो पास्ट टेंस होता क्या है, पास्ट टेंस के अंदर 4 टेंस आपको पढ़ना है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का जो 50% से ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस का ही होता है। सिंपल टेंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट टाइप टेंस होते हैं, तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करा जाता है। इसमें अगर हम पास्ट टेंस का बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस को आपको कैसे पहचानना सबसे पहले जरूरी है। आप टेंस को 3 हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आप टेंस की पहचान सीखेंगे कि पहचानेंगे क्या। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर सीखेंगे कि उसको बनाया कैसे जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है। फिर उसके रूल देखेंगे, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल्स है, ये देखेंगे। ये सारा कुछ आपको पार्ट 1 में कवर करा गया, तो पार्ट 2 में भी इसी तरह से आप पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस का अगर हम आइडेंटिफिकेशन बताएं तो ये पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में आपको था, थे, थी तो दिखने वाला है ये। और सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल टेंसेस में आपको ता, ते, ती लगा रहता है वर्ब के बाद। आपको सबसे पहले वर्ब देखना है, यानी क्रिया। क्रिया के बाद आपको देखना है क्रिया में जो जुड़ा रहेगा वो रहेगा ता, ते, ती। इस तरह के वर्ड्स आपको जुड़े दिख जाएंगे तो आप पहचान कर सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ता, ते, ती, उसके बाद था, ते, थी। अगर यही है रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये स्ट्रक्चर है आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मेन स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब ईडी फॉर्म यानी V2 का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, जिसमें अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, जितने भी रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ईडी लगा रहता है। कुछ इरेगुलर वर्ब होता है उसमें ईडी का इस्तेमाल नहीं होता है, बाकी अधिकतर आपको जो ईडी वाले दिख जाएंगे। तो जो ईडी वाले वर्ब होते हैं यानी V2, उसका इस्तेमाल करा जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। और उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डिड का। उससे पहले किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं। साथ में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में आपको ध्यान देने वाली बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, V2 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, WH, ये सब में हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और ये जो डिड है, डिड जो हो जाएगा वो पहले आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको नोट में ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में V2, इसके बाद वाले जितने सेंटेंस बनेंगे उसमें वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। और यहाँ एक ही शब्द है डिड। डू डज का पिछला में हम इस्तेमाल देखें कि डू डज रहता है, तो डू जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, प्लुरल के साथ होता है, और डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है। यहाँ डिड है तो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सभी के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करने वाले, डिड का ही इस्तेमाल करने वाले। अब इसके रूल और यूजेस देखें तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पास्ट फिनिश्ड एक्शन के लिए। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ऐसे एक्शन के लिए जो पास्ट में हुआ और फिनिश है, कंप्लीटेड एक्शन है। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखें तो एग्जांपल में आप एकदम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, आई वेंट, मैं गया। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा, वेंट जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट, गोन, तो यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ। ही केम, इस तरह के से सिंपल सेंटेंस, वो आया, आ चुका है, एक कंप्लीट एक्शन हो चुका है, हम खा चुके हैं, एकदम कंप्लीट है, खा लिए हैं, ऐसा करके। तो आई वेंट एक कंप्लीट पास्ट एक्शन है, तो कंप्लीट पास्ट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा इस्तेमाल जो है ऑफन टाइम एक्सप्रेशन। आपको कुछ टाइम एक्सप्रेशन दिख सकता है, जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, 2 days अगो हो गया,
इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं यस्टरडे लगा के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ही वेंट या ही केम हियर यस्टरडे। यहाँ पे भी आपका एक टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है यस्टरडे, तो अब ये यस्टरडे टाइम एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो, लास्ट वीक इस्तेमाल हो, अगर इस टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते तो हम किस टेंस में करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। और एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है और एग्जाम्पल है। एज इफ एज थो आई विश इफ ओनली इट इज द टाइम, ये सब का भी इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ये कुछ वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। और यहाँ से आपको एग्जांपल, बहुत सारे रूल एग्जांपल पढ़ने, जैसे आई विश है, आई विश का इस्तेमाल जो हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। किस प्रकार से? जैसे आई विश आई वेयर अ किंग। हिंदी में बोले तो काश मैं एक राजा होता, यहां भी इस्तेमाल क्या हो रहा है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। और इसमें एक बात आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे आई के बाद वेयर का इस्तेमाल करते हैं, वाज का नहीं। वाज और वर्ड का इस्तेमाल आप पढ़े होंगे। वाज और वर्ड का इस्तेमाल कहाँ होता है? वाज जो होते हैं सिंगुलर के साथ, वर्ड जो होते हैं प्लुरल के साथ। कुछ वर्ड आई है, आई के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं इन जनरल। इन जनरल बात करें तो आई का इस्तेमाल जो होता है, आई का इस्तेमाल आपको वाज के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वाज होते हुए वेयर क्यों है? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है और इसमें हम आई विश लगाते हैं। जब भी आई विश वर्ड से का इस्तेमाल करेंगे तो आई के बाद वेयर आएगा, वाज नहीं आएगा। ये सब में वर्ड आने वाला है, वाज नहीं आएगा। और ये कौन सा टेंस कहलाएगा? सिंपल पास्ट टेंस है। इसको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे कि वाज वेयर देख के पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये सिंपल पास्ट का है। आई विश आई वेयर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। इसी तरीके से आप एज इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इफ के इस्तेमाल का बताएं तो एग्जाम्पल में ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। यहां भी वाज का इस्तेमाल नहीं है, वर्ड का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से इफ ओनली, इट इज द टाइम, ये सब आपको वर्ड दिख सकता है। इट इज द टाइम वी प्लेड क्रिकेट, इट इज द टाइम वी प्लेड क्रिकेट। यहां भी वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है? V2 का इस्तेमाल है। आप यहां देख सकते हैं V2 का इस्तेमाल करा गया, ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है। आई विश, एज इफ, एज थो, इट इज द टाइम, इस सब का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। दूसरा आपका जो पास्ट टेंस का दूसरा टाइप है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले आपको देखना है आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होता है। पहचान के लिए आपको सिंपल वर्ड पे ध्यान देना है। वर्ब के बाद कंटिन्यूअस शब्द है, कंटिन्यूअस जहां भी आएगा तो आपको रहा, रही, रहे देखने को मिलेगा। रहा, रही, रहे। और ये पास्ट में है तो इसके बाद क्या लगा रहेगा? था, थे, थी लगा रहेगा। यही प्रेजेंट में रहेगा तो है, हो, हूं लगा रहेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का आईएनजी यानी कि V4। V4 का इस्तेमाल होगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर के लिए? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होने वाला है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस भी का वर्ब का चौथा फॉर्म। इसी के बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? वाज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? वाज वर्ब को पहले ले आएंगे, वाज वर्ब प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। यहीं पे आप वाज और वर्ड का यूजेस देख सकते हैं कि वाज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और वर्ड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वाज का यूज आई के साथ होता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई सा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। वेयर का इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। इसके अगर हम यूजेस और एग्जांपल देखें तो आप यूजेस देख सकते हैं। सबसे पहला यूज है यूज टू टॉक अबाउट अ कंटिन्यूइंग एक्शन एट सम पॉइंट ऑफ पास्ट। कंटिन्यूअस टेंस है तो एक्शन कैसा होगा? कंटिन्यू होगा।
पास्ट कंटिन्यूअस है तो ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करा जाता है जो कंटिन्यू होता है एट सम पॉइंट ऑफ पास्ट, पास्ट में कंटिन्यू हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, वाज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद V4 का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ये यहाँ पे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, यहाँ भी कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी वाज नॉट राइटिंग a letter, यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सेंटेंस कौन सा है, was और not का इस्तेमाल करा गया तो निगेटिव सेंटेंस है, वह एक पत्र नहीं लिख रही थी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा एग्जांपल, दूसरा यूजेस जो है एन ऑन गोइंग एक्शन, कंटिन्यूअस टेंस है तो ऑन गोइंग एक्शन होगा, इवेंट होगा, कोई सा भी ऐसा एक्शन जो जारी है, उसके लिए विच इज ऑफन इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, कुछ ऐसे एक्शन के लिए जो जारी है लेकिन वो दूसरे एक्शन के बाद रुक जाता हो, उसे इंटरप्ट करा जाता हो, ऐसी कंडीशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही सॉ मी। अब इसमें देखो यहाँ पे जो सेंटेंस का इस्तेमाल करा गया, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था जब उसने मुझे देखा। यहाँ पे दूसरा काम है, दूसरा एक्शन है, इस दूसरे एक्शन से पहले हम जो कर रहे थे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे दूसरे एक्शन के बाद इसको इंटरप्ट किया गया, तो इस कंडीशन में भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। रोहन वाज, या फिर when रोहन arrived we were having dinner, we were having dinner। जब रोहन पहुंचा, ये दूसरा टेंस है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करा जा रहा है, ये दूसरा एक्शन है, जब रोहन पहुंचा। वी वर हैविंग डिनर, हम लोग क्या कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दो ऐसे कामों के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करा जाता है जब पास्ट कंटिन्यूअस इंटरप्ट हो जाता है दूसरे कामों से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, और ये वाला टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल थे। तो इसके बाद अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट शब्द देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि परफेक्ट मतलब काम जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और यहाँ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट में हम वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं, और हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल होता है। पास्ट है तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट और हेड प्लस का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। इससे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हमें वर्ब देखना है। वर्ब के बाद परफेक्ट है तो इसमें चुका, चुकी और चुके शब्द का इस्तेमाल करा जाता है। परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना है कोई सा भी परफेक्ट है चुका, चुकी, चुके रहेगा। अगर प्रेजेंट का रहेगा तो इसके बाद है, हो, हूं लगा रहेगा। पास्ट का रहेगा तो इसके बाद क्या लगा रहेगा, था, थे, थी का इस्तेमाल होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कोई सा भी वाक्य देखना, सेंटेंस देखना, उसका एंडिंग देखना। अगर उसके एंडिंग में आपको क्रिया के बाद, वर्ब के बाद चुका रहे, चुकी रहे प्लस था, थे, थी, वह खेल चुका था, यहाँ चुका भी आया और था भी आया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर बोले तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस का वर्ब 3, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेड है, हेड के बाद नेगेटिव में हम जोड़ देंगे नॉट, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा, तीसरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो क्या करेंगे, हेड आपका पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट
फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड मतलब मैं खेल चुका था। इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो आई हैड नॉट प्लेड, आई हैड नॉट प्लेड, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड को पहले लिए, हैड आई प्लेड, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। WH का इस्तेमाल करना है तो आप WH का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाई हैड आई प्लेड, ये आपका WH सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर एक स्ट्रक्चर आपको आता है तो बाकी आप सारे स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस का वर्ब का तीसरा फॉर्म और उससे पहले हैड इस्तेमाल होता है। आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। नेगेटिव बनाना, आई हैड नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका था। हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था। व्हाई हैड आई प्लेड, मैं क्यों खेल चुका था। यहाँ आप WH सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल है। इसका रूल का बात करा जाए कहां कहां इस्तेमाल करा जाता है, तो रूल में आपको बात याद रखनी है कि परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब एक्शन और इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। कुछ ऐसे एक्शन के लिए उपयोग करा जाता है जो पास्ट से पहले हुआ है, इस तरह के एक्शन के लिए। और ये बहुत ज्यादा आपको पूछा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी बहुत वायरल है। ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे क्या, दो एक्शन का इस्तेमाल करा जा रहा है। यहाँ पे दो एक्शन है, एक बिफोर के बाद आपको एक एक्शन दिख रहा है, एक बिफोर से पहले का एक्शन दिख रहा है। तो जो बिफोर से पहले वाला एक्शन है यहाँ पे हम इस्तेमाल करें किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, जब तक डॉक्टर आया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस तरह के आप सेंटेंस सुने होंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही होता है। इसके बाद जो इस्तेमाल किया जाता है ये सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करा जाता है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो यहाँ क्या है, कुछ ऐसे एक्शन है जो पास्ट में हो गए, उससे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ दूसरा एग्जाम्पल अगर बताए तो द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई reached the station, when I reached the station, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस भी किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है। इस तरह के वर्ड अगर आपको दिखे तो इसका इस्तेमाल भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, बिफोर का, व्हेन का, ये सब जो कंजक्शन टाइप वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो पहला होता है, इसमें आपको नोट में याद रखना है कि इस तरह के टेंस में पहले हम इस्तेमाल करते हैं बिफोर से पहले का। पहले जो इस्तेमाल होता है बिफोर से पहले और बिफोर के बाद, आपको समझनी है। बिफोर से पहले जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा टेंस इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो होगा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जो होगा उसमें सिंपल पास्ट होगा। उसमें कौन सा होगा, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो आप इस टेंस को अच्छे से क्लियर करना। एग्जाम्पल, इसके दूसरे अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो दूसरा चीज यही पहचान है कि कुछ टाइम एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, जैसे बिफोर का, आफ्टर का, बाय द टाइम का, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। जिसके एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि बिफोर शब्द का इस्तेमाल होता है। जब भी आपको बिफोर शब्द दिखे, आफ्टर दिखे, बाय द टाइम दिखे, इस सब का अगर इस्तेमाल दिखे तो आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद करी जा रही है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहां से आपका आएगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करा जाए, जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें आप कंटिन्यूअस परफेक्ट का प्रेजेंट वाला देख चुके हैं, उसमें क्या होता है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करा जाता है। तो सेम इसमें भी आपको टाइम पीरियड का इस्तेमाल तो देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर सिंपल कंटिन्यूअस के तरह ही होता है कि वर्ब के बाद आपको वर्ब के बाद क्या देखने को मिलेगा, रहा, रही, रहे देखने को मिलेगा। पास्ट में है तो था, थे, थी तो रह गए।
पास्ट में तो था थे जाएगा, इसके साथ टाइम का इस्तेमाल करा जाएगा, कुछ टाइम का इस्तेमाल करा जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। वर्ब का चौथा फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, परफेक्ट है तो हैड, हैज और हैव का उपयोग तो करा जाएगा। तो हैज हैव का उपयोग करते हैं हम प्रेजेंट में और पास्ट में उपयोग करते हैं हेड का। तो ये परफेक्ट है तो हेड आएगा और कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों एक साथ का इस्तेमाल करेंगे तो बीन लगा देंगे, हैड बीन वर्ब का चौथा रूप। इसके बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस फोर और कोई टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा। इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस का बात करें, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, हेड को पहले ले आएंगे, हेड सब्जेक्ट प्लस का बीन प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर याद करेंगे। इसके रूल्स का बात करें, एग्जांपल की बात करें तो इसका यूजेज कहाँ करा जाता है, ऑन गोइंग एक्शन। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ऑन गोइंग एक्शन होगा। रिपीटेड और कंटिन्यूअस एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप अनटिल अनदर पॉइंट और इवेंट इन द पास्ट। कुछ ऐसे एक्शन के लिए जो कंटिन्यू हो रहे, कब स्टार्ट कर गए, स्टार्ट हुआ है पास्ट में, कंटिन्यू कब तक रहेगा, अनटिल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कुछ एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मालूम है लेकिन सम पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में कंटिन्यू होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। एग्जांपल का बात करें, आई हैड बीन रनिंग, हैड बीन रनिंग यानी दौड़ ही रहा था, कब तक कब से एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है ना। आई हैव बीन रनिंग कुछ इस्तेमाल करे जाते हैं टाइम पीरियड का, सी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, सी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए काफी दिनों से क्या कर रही है, खुद को तैयार कर रही है, एग्जाम की तैयारी कर रही है। सी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, यहाँ हैड बीन का इस्तेमाल करा गया और वर्ब का चौथा फॉर्म का इस्तेमाल करा गया। तो हैड बीन और वर्ब के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसके साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा, जैसे फोर का, सिंस का, ऑलरेडी और अनटिल का। ज्यादातर आपको फोर और सिंस का इस्तेमाल देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। फोर एंड सिंस का इस्तेमाल ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार रिकैप करें तो सिंस का इस्तेमाल कब करा जाता है और फोर का इस्तेमाल कब करा जाता है। तो सिंस जो करा जाता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको दे दिया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए तो हम इस्तेमाल करते हैं फोर का। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, एग्जैक्ट समय आपको दे दिया जाए, इतना दिनों से, इतना दिन पता नहीं है तो हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, एक अवधि हो जाएगा। और दिन का नाम दे दिया जाए, सोमवार से, शनिवार से, रविवार से, तो यहाँ पे हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, सिंस का और फोर का। सिंस और फोर का इस्तेमाल होता ही कहाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, आई हैड बीन टीचिंग, I had been teaching since morning. I had been teaching since morning. इसका आप इस्तेमाल, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा था। I had been teaching since morning. since के बाद morning आया, morning क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट है कि सुबह से, और यही आपको दिन उनका पता नहीं रहता तो आप फोर का इस्तेमाल करते। तो यहाँ since का इस्तेमाल करा गया है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं क्या, सिंस का इस्तेमाल है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन और साथ में सिंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, नॉट लगाते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रिजल्ट है। इसके बाद आप आते हैं फ्यूचर टेंस पे, कमिंग बैक टू फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का आप इस्तेमाल बहुत ही कम होता है प्रेजेंट और पास्ट के कंपेयर में। इसके भी चार टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा। सिंपल टेंसेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करा जाता है ओवरऑल जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें। तो सिंपल टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वर्ब देखेंगे। वर्ब के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आ, ए और ई क्या देखने को मिलेंगे, आ, ए और ई प्लस का
फ्यूचर टेंस है तो इसमें गा गे गी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? गा गे गी का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं? गा गे गी का इस्तेमाल करते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन आप समझ गए। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखने वाला है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा? पहला फॉर्म इस्तेमाल होगा। जितने भी सिंपल टेंस है उसमें वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल हो जाता है, एक्सेप्ट पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में भी हम वर्ब का पहला इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट में भी वर्ब का पहला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव में हम अफर्मेटिव में दूसरा इस्तेमाल करते हैं, निगेटिव में पहला हो जाता है। और फ्यूचर का भी वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करा जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव के लिए आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस का नॉट प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे? शैल विल को पहले ले आएंगे, शैल विल प्लस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको समझना है कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल जो वर्ब का करा जाता है, हेल्पिंग वर्ब का, वो होता है शैल विल। किस चीज का इस्तेमाल होता है? शैल विल का। अब शैल और विल का इस्तेमाल देख लेते हैं। शैल और विल का क्या इस्तेमाल है? तो जनरली शैल का इस्तेमाल दो वर्ड के साथ करेंगे, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ। बाकी जितने भी वर्ड है अदर देन आई और वी, सभी के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। यू, ही, सी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक्सेप्ट आई और वी, जितने भी वर्ड होंगे सभी के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। और आई का इस्तेमाल, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। इन जनरल में ये रिवर्स भी हो जाता है। अगर कोई सेंटेंसेस है जो ज्यादा कंपलसरी है, नेसेसरी है, तो उसमें हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। इन जनरल जो आपको याद रखना है कि शैल का उपयोग कहाँ करेंगे? शैल का यूजेस करेंगे आई और वी के साथ, और विल का उपयोग करेंगे यू, ही, सी, दे, सिंगुलर और प्लूरल किसी के भी साथ करेंगे। नेगेटिव बनाते समय आप याद रखेंगे शैल प्लस नॉट। इस तरह से आप नेगेटिव बनाएंगे शैल और नॉट का नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसको हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में सेंट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेंट। ठीक है ना। और इसी को विल और नॉट का नेगेटिव बनाते टाइम आप वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल प्लस नॉट वांट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके यूजेस देखें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है। यूज्ड टू टॉक अबाउट इवेंट्स और एक्शंस वी बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन और इवेंट्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है जिसको हम मानते कि ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में सिंपल है तो आप लिख सकते आई शैल गो। आई शैल गो। यहाँ पे क्या हुआ? आई हो गया आपका सब्जेक्ट, शैल हो गया, और इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, आई शैल गो। इसके बाद आप लिखे ही विल कम। ही विल कम। ही विल कम। तो यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल हो रहा है? विल और कम। वर्ब का पहला फॉर्म, सब्जेक्ट, तो ये इससे आप पहचान सकते हैं कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका नेगेटिव बनाना हो तो ही वॉन्ट कम। ही वॉन्ट कम। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका अगर हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल ही कम, will it rain, will it rain। इसका भी आप क्या कर सकते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी क्या बारिश होगी, क्या वर्षा होगी। तो ये भी क्या आपको पता है? एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन आप मान के चलते हैं इन फ्यूचर होने वाला है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। इसका और इस्तेमाल देख सकते हैं। इसका और इस्तेमाल का बात करें तो डिक्लेयर फैक्ट्स इन द फ्यूचर और मेक प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करने के लिए कि ऐसा हो सकता है। जैसे आई थिंक इट विल ट्यूसडे ऑन दिस दिवाली। आप ऐसा प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि दिवाली जो होगा वो ट्यूसडे को हो सकता है।
ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ काम हो सकता है, इसके लिए भी आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं, इसके लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। इंडिया विल विन चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया विल विन चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसके लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का, कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। गारंटी नहीं है, प्रिडिक्शन है जीतेगा, आई होप इंडिया जीते ही। ठीक है, तो इंडिया विल विन चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करें। इसके बाद और रूल और यूजेस देखें तो विल इज यूज्ड टू मेक एन ऑफर, प्रॉमिस, थ्रेट और रिक्वेस्ट। विल काफी यूनिक वर्ड है, विल का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ता है, विल का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं। एक तो सिंपल सेल और विल के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम विल का इस्तेमाल करें तो इसके लिए भी इस्तेमाल करा जाता है, कोई ऑफर के लिए, कोई प्रॉमिस के लिए, कोई थ्रेट के लिए, कोई रिक्वेस्ट के लिए, इस सब के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विल का। फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल स्टडी फॉर एग्जाम्स, आई विल स्टडी फॉर एग्जाम। तो ये क्या है, मैं एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, ये एक तरीका से प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। आई विल नेवर टेल अ लाई, आई विल नेवर टेल ए लाई। यहां पे भी प्रॉमिस हो रहा है कि आज के बाद, यानी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे भी कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और विल जो इस्तेमाल करा है एज अ प्रॉमिस इस्तेमाल करा जाता है, एज अ थ्रेट और रिक्वेस्ट भी इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है ना, ऑफर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इस्तेमाल है। आई होप सी विल कम टुडे, आई होप सी विल कम टुडे। यहाँ पे जो विल का इस्तेमाल है ये एज अ रिक्वेस्ट इस्तेमाल है। तो आई होप सी विल कम टुडे, मैं आशा करता हूं कि वह कल आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, एज रिक्वेस्ट की तरह इस्तेमाल है। तो विल के बहुत सारे इस्तेमाल है, प्रॉमिस में, थ्रेट में, रिक्वेस्ट में, इस सब में आप इस्तेमाल करते हैं विल को। विल को खास के याद रखेंगे। शैल और विल का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल करे जाते हैं। इसके बाद दूसरा बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस नाम से ही पता है वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, भी फोर का इस्तेमाल होगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसकी पहचान की बात करें, कंटिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे। फ्यूचर में है तो क्या आएगा, गा, गे, गे। मैं खाता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, इस तरह के सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हैव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। शैल विल प्लस का बी प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस का बी प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म आ जाएगा। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव किस प्रकार से बनाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। शैल विल के बाद बी लगा देंगे और वर्ब का चौथा फॉर्म लगा देंगे तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या करना है, शैल विल को पहले ले आना है, प्लस का बी प्लस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस का बी प्लस का वर्ब का चौथा फॉर्म। तो इस तरह से आपका क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर होने वाला है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल और यूजेस का देख लेते हैं। यूजेस कहाँ कहाँ होता है, indicates that an ongoing action will be carried out over a period of time, not just a moment in the future। जो लंबे समय तक चल सकती है, एक ongoing एक्शन है, एक जारी एक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, I shall be reading, I shall be reading। ठीक है, मैं पढ़ता रहूंगा। ठीक है ना, मैं पढ़ता रहूंगा, या मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूंगा, या मैं पढ़ता रहूंगा। इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वह खेल रहा होगा। He will be playing, he will be playing, वह खेल रहा होगा। It may
इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। इस तरह के सेंटेंसेस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अगर नेगेटिव बनाना हो तो इट वॉन्ट बी रेनिंग, इट वॉन्ट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, तो वही है चुका, चुके, चुके प्लस का गा गे गे, ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसका स्ट्रक्चर का बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस का हैव जो आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और कंटिन्यूअस में भी आएगा। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म ईडी वाला वर्ब फॉर्म इस्तेमाल करा जाता है। इसका अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का बात करें तो नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस का विल प्लस नॉट प्लस का हैव प्लस का वर्ब का तीसरा फॉर्म। परफेक्ट कोई सा भी होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शैल विल सब्जेक्ट हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। यहाँ हैव ही है तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, हर जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। यूजेस देखें तो यूजेस आप देख सकते हैं, यूज फॉर एक्शन और इवेंट्स दैट विल कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्शन इन द फ्यूचर। परफेक्ट टेंस है तो वो कंप्लीट होगा, कब होगा, फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर में किसी न किसी पॉइंट पे जाके कोई सा काम है वो कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में आई लिख सकते हैं, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट है, शैल है, शैल के बाद हैव इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी का अगर हमको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे आई शैल हैव नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव, या शैल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, शांट, आई शैल नॉट हैव, शैल नॉट पूरा लिख सकते हैं या फिर शांट करके शॉर्ट फॉर्म में कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसी को अगर इंटरोगेटिव बनाना तो शैल को पहले लिया, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखें तो यू विल हैव डन दिस, यू विल हैव डन दिस। यहां भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस का विल प्लस का भी है प्लस का वर्ब फ्री, इसके बाद कोई सा भी ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा, रही, रहे जैसा कंटिन्यूअस होता है सेम उसी प्रकार से रहेगा, गा गे गे। बस फर्क है कि इसमें आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, सिंस और फॉर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर में बात करें, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव के बाद आ जाएगा बीन, हैव के बाद बीन आ जाएगा, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, कंटिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा फॉर्म। इसी का अगर हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस का हैव बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म।
तो ये स्ट्रक्चर होने वाले हैं। इसके बाद यूजेस देखें तो यूजेस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ यूज करा जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही रेयर करा जाता है। तो रेयर भी कहाँ, डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन और कंटिन्यूअस एक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअस है, और इवेंट्स दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ स्पेसिफिक पॉइंट और एक्शन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा कोई स्पेसिफिक पॉइंट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई शैल हैव बीन स्टडिंग, आई शैल हैव बीन स्टडिंग। ये भी आप देख सकते कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू विल हैव बीन watching my videos। तो यहाँ पे भी किस टेंस का इस्तेमाल करा गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करा गया है। यू आपका सब्जेक्ट, विल होगा, हैव होगा, बीन होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होने वाला है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस के चारों टाइप्स, सारा कुछ इसमें कवर हो चुका है। इसमें अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर देना। इस चारों को अगर हम सम अप करें, सारे टेंस को सम अप करें, तो उसके लिए ये टेबल है। ये टेबल अगर आप याद कर लिए तो सारा जो 12 का 12 टेंस है इस टेबल से आपको क्लियर होने वाला है। ये टेबल सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके आप एग्जाम के नजदीक टाइम में ये बहुत काम आने वाला है। इस टेबल को अगर आप याद कर लिए तो यहाँ से सारा 12 का 12 टेंस है जो क्लियर हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजी से कर सकते हैं। इस टेबल याद रखना है। तो टेबल में क्या है, आपको ये तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, साथ में जो 4 तरह के एक्शन होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, टोटल मिला के 12 टेंस है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल टेंस है तो सिंपल टेंस में किसका इस्तेमाल होता है, सिंपल टेंस में हम वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब का 5वां फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 5वां फॉर्म इस्तेमाल तब करेंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, बाकी वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो डू डच का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव बनाते टाइम, निगेटिव बनाते टाइम किसका इस्तेमाल करते हैं, डू डच का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो इज, एम और आर का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा। इसमें हम जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। हैज हैव के बाद आपको लगा देना है बीन, हैज हैव के बाद क्या लगा देना है, बीन। हैज हैव प्लस का बीन इस्तेमाल करते हैं हम कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरीके से सिंपल पास्ट है तो इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप निगेटिव बनाएंगे तो डिड लगाएंगे और डिड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। यहीं पे स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक करते हैं, सिंपल पास्ट के पहला स्ट्रक्चर में नहीं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है। इसके बाद जितने स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें वर्ब का पहला फॉर्म आएगा डिड लगा के निगेटिव में। इसके बाद पास्ट का कंटिन्यूअस है, वर्ब का चौथा फॉर्म जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है वाज और वर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट का परफेक्ट है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, और हैज हैव का पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं हैड। हैज हैव को पास्ट में अगर इस्तेमाल करना हो पास्ट परफेक्ट तो हैड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से वर्ब का चौथा फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और हैड के बाद आपको लगा देना है बीन, तो हैड बीन का इस्तेमाल होगा। अब सिंपल फ्यूचर की बात करें तो सिंपल फ्यूचर में हम किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म, और जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो शैल और विल होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस है, वर्ब का चौथा फॉर्म, शैल विल के साथ आपको लगा देना बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगा देना है, शैल विल के बाद बी लगा देना है। परफेक्ट है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, शैल विल के बाद आप लगा देंगे हैव, शैल विल के बाद क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वर्ब का चौथा फॉर्म, शैल विल के साथ आपको जोड़ देना है शैल विल हैव प्लस का बीन, हैव के साथ आप क्या लगा देंगे, बीन, शैल विल हैव बीन। इस तरीके से आप सारा का सारा 12 टेंस को एक टेबल में याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको आप दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इस तरह की और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली इसी तरह की और भी वीडियोज लेकर। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।